अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मूलास। ठीक है, जो बेसिक फार्मूलास हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है सम, ठीक है, प्लस, जिसको हम कहते हैं प्लस। तो दो नंबर्स मैंने यहां पर लिखे हैं, उन दो नंबर्स को प्लस करने के लिए इज इक्वल टू सम, और दोनों को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, या इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। ठीक है, सम करो या प्लस करो, बात एक ही। इसी तरह सब्सट्रैक्ट, मनफी, माइनस, ठीक है, टोटल 450, उसमें से क्या माइनस करना है, मैं कहता हूं 60, बैलेंस कितना बचेगा, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। ठीक है, अब आपके पास 10 नंबर है, उनका टोटल किया और उनमें से माइनस करना है। तो जैसे ये 4982 है, मैंने टोटल 4982, या आप यहां से इज इक्वल टू ये और माइनस जितना भी आपने करना है वो आप इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहां पर होती है, मोस्टली हमारे पास जब एक चीज की प्राइस हो और उसकी क्वांटिटी लिखी हुई हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक माउस है, उसकी प्राइस है 250 रुपीज, और हमने अपनी क्लास के लिए 5 माउस लेने हैं, तो 5, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 250, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास 1250 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब 1250, ठीक है, कितने माउस थे, 5, डिनोमिनेटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1250 तकसीमे 5। ठीक है, आज की अगर डेट देखनी है, आज की डेट देखनी है, तो इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, इंटर करेंगे तो आज की डेट आ गई। उस डेट को जिस भी फॉर्मेट में आपने करना है, फॉर्मेट सेल से आके आपने उस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर। ठीक है, इसी तरह मिनिमम, अब यहां पर मैंने कुछ नंबर लिखे, ठीक है, इज इक्वल टू MIN, मिन, पूरा मिनिमम नहीं लिखना, MIN, मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने रेंज डिफाइन कर देनी है। ठीक है, और इंटर करना है, तो देखिए क्या है, 25। अगर मैं इसको 23 करता हूं तो सबसे मिनिमम क्या है, 23 है। इसी तरह अगर मैं इसी को कॉपी करता हूं, डबल 23, अब देखो 25 डबल थे ना, अब 23, छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर ही होगा। ये चाहे 10 दफा आ रहा है, चाहे 5 दफा आ रहा है, वो छोटा ही है। ठीक है, अब इसी तरह इज इक्वल टू MAX, मैक्स, और हमने रेंज डिफाइन कर दी। ठीक है, अब हमने काउंट करने हैं ये कितने नंबर्स हैं, काउंट करने हैं ये कितने नंबर्स हैं, तो इज इक्वल टू काउंट, और मैंने क्या किया, इन सबको सिलेक्ट किया, तो कितने नंबर है, 6। अगर मैं इसमें से डिलीट करता हूं तो 5। ठीक है, अब हम इसी को देखना चाहते हैं कि ब्लैंक कितने हैं। ठीक है, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट कर दी, तो कितने ब्लैंक है, 1 ब्लैंक है। ठीक है, आपको डेट और टाइम दोनों चाहिए, डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो इज इक्वल टू नाउ, तो देखो
डेट भी आ गई और आगे टाइम भी आ गया। ठीक है, इसी तरह एवरेज, ठीक है, एवरेज हमने देखनी है। ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज, और हमने क्या की, रेंज सिलेक्ट की और हमारे पास उसका एवरेज आ गया। ठीक है, सम इफ, ठीक है, अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और उनके नाम है और उनकी फीस है। मैं कहता हूं उन स्टूडेंट्स की फीस कैलकुलेट कर दो, टोटल कर दो जिनकी फीस 200 से ज्यादा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है, और रेंज दे दी मैंने। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मैंने क्या रखा कि ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना, 250। ठीक है, 250 से ज्यादा या बराबर, और सम रेंज देखो 1 2 3 4, ये इसने काउंट, सॉरी 256 है, ये काउंट किया है। हाँ, अगर इसको मैं 236 करता हूं कम, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे टोटल चाहिए, ठीक है, कम का, तो यहां पर 250 से ज्यादा का था। अब मैं यहां पर आता हूं, इज इक्वल टू सम इफ बैक स्टार्ट रेंज, ठीक है, कॉमा लेस देन, ठीक है, लेस देन इतना 250 से लेस हो। ठीक है, इक्वल टू हम नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू पीछे हम कर चुके। हाँ, अगर इक्वल टू करोगे तो 250 फिर दोनों में ऐड होगा। ठीक है, तो लेस देन, फिर दोबारा आया मैं, रेंज थी तो 556 जो है वो इसके अंदर कम है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब काउंट इफ्स, ठीक है, काउंट इफ, जैसे अब इफ है, ठीक है, वो कहते हैं रेंज बताओ और क्राइटेरिया बताओ। ठीक है, के क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 25, ग्रेटर देन 25। अब ये क्या मसला क्यों किया, सेमीकोलन से ऐड नहीं किए। ठीक है, 25 से बड़े जितने हैं वो सारे उसने काउंट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार एज है ग्रेटर देन 60, कितने हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरह लेस देन 25 जिनकी एज है वो मुझे काउंट करके दो। सिर्फ नंबर्स चाहिए मुझे, क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। तो मैं यहां पर आता हूं, इज इक्वल टू काउंट इफ, और यहां पर लिखा और फिर वही चीज की कि लेस देन इक्वल टू 25। लेस देन इक्वल टू मैंने किया, यहां पर मैंने क्या किया था, यहां पर भी लेस किया, यहां पर भी लेस किया, यहां पर मुझे क्या करना है, ग्रेटर करना है। ओ सॉरी, लेस देन के, हाँ वहां पर ग्रेटर देन। ठीक है, दोनों में हमारे पास 3 थी। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं, 6। अच्छा, अब आगे हमारे पास क्या है, काउंट ए। अगर हमने देखना है कि काउंट ए काम क्या करता है तो फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, काउंट ए, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं,
काउंट अ नंबर ऑफ सेल रेंज इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पर। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, रेंज, ठीक है, और ओके कर दिया तो 0। ठीक है, काउंट करता जा रहा है। काउंट ए और काउंट दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, रैंडम बिटवीन हम वैल्यूज डालते हैं, रैंडम वैल्यूज डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू आर, पहले हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू आर ए एन डी रैंडम बिटवीन, मैं लिखता हूं कि 25 से लेकर 99 के बिटवीन, और अब मुझे इन सब में चाहिए, मुझे इन सब में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल इंटर, इंटर नहीं प्रेस करूंगा सिर्फ। ठीक है, कंट्रोल इंटर, तो जितने भी सिलेक्टेड सेल होंगे, जितने भी, उन सब में वैल्यू आ जाएगी। इस वजह से मैंने यहां पर लिखा है कंट्रोल इंटर, कि जैसे ही आपने, अब देखो मैं फिर दोबारा आता हूं, सब पे मैंने डिलीट किया, सबसे पहले वाले पे मैं आया, इज इक्वल टू आर ए एन डी देन बिटवीन, ठीक है, 25 से 99 शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल इंटर, तो सब में उसने वैल्यूज दिया। टेक्स्ट नहीं आ सकता, नहीं, टेक्स्ट नहीं आ सकता। ठीक है, टेक्स्ट के लिए हमें सिंपल रैंडम टेक्स्ट, जैसे नाम वगैरह रैंडम आ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम है, आगे भी इसको रैंडम ला सकते हैं। स्टूडेंट नेम नहीं, नहीं। टेक्स्ट के लिए आपके पास सिंपल वर्ड में जैसे हम आर एन डी रैंड और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर देते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ टेक्स्ट आएगा। ठीक है, हमारे पास एक्सेल में, एक्सेल क्यों इस्तेमाल होती है, नंबर्स के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, तो इसी वजह से वो नंबर्स को ही रैंडम लेके आएगा। ठीक है, टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होती, टेक्स्ट के लिए तो वर्ड है। ठीक है, परसेंटेज, अब जाहिर सी बात है हमारे पास 250 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इज इक्वल टू ऑब्टेन, सॉरी 25 कर दें, इसको 150 इज इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। परसेंटेज के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंटर करते हैं 0.8 और यहां से आके परसेंटेज का साइन, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 80%। ठीक है, इसी तरह ग्रेड, अब मैं यहां पर ग्रेड लेके आ गया। ठीक है, और यहां पर मैं 70 लिखता हूं। ठीक है, अब इज इक्वल टू इफ हमारे पास सेल, ठीक है, इज इक्वल टू सेल इज इक्वल टू, ठीक है, या ग्रेटर देन 90, देन प्रिंट करे ए प्लस। ठीक है, इसी तरह एल्स, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम लोगों ने S15 को सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, और फिर वो कर दे, हमें प्रिंट करके दे दे ए, और एल्स मैं ज्यादा नहीं लिखता, एल्स वो लिखते फेल। ठीक है, तो क्या हुआ, ए अगर हम यहां पर 70 लिखते हैं तो फेल, 90 लिखते हैं तो ए, और 91 लिखते हैं। ठीक है, हाँ, परसेंटेज नहीं लगाई तो हमारे पास ए प्लस आ गया। ठीक है, 90 भी है हमारे पास ए, लेकिन 89 जैसे लिखेंगे तो
ठीक है, तो ये हमारे पास। उसके बाद सम इफ, पहले तो हमने सम इफ पढ़ा ना, अब क्या है सम इफ्स। ठीक है, अब यहां पर फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, सम इफ्स, क्या है सम रेंज। ठीक है, सम रेंज दे दी, क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, ये दे दिया हम लोगों ने, और अगर कोई और है तो ठीक है, ओके किया। सॉरी, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज मैंने गलत किया, क्राइटेरिया रेंज हमारे पास ये आता है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज ये है, और उसके बाद क्या आता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया ये हो गया। अब देखो कोई नंबर टोटल नहीं है, मैं कहता हूं मुझे फोर्थ क्लास की, मुझे फोर्थ क्लास के टोटल चाहिए, तो देखो क्या हो गया फोर्थ क्लास का टोटल। ठीक है, इसमें क्या है, अब हमारे पास सिक्स क्लास का एक ही स्टूडेंट है और उसकी क्या है फीस 300। मैं यहां पर आता हूं 6 लिखता हूं, तो देखो क्या आया 300 आ गया। ठीक है, कि क्या है एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को उसने प्लस किया। ठीक है, तो आप चाहो तो इस तरह सेपरेट भी क्लास वाइज कर सकते हो। यहां पर देखो कि हमने जो टोटल किया है, ठीक है, ये टोटल और ये टोटल दोनों सेम है। ठीक है, इसी तरह अब क्या है कि अगर हम कोई चीज लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं कि यार ये लिया और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस तरह करते करते हम लोग यूं सबको मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद अब मुझे टोटल देखना है, तो फिर मैं क्या करूंगा सम और तो 10,036। अगर मैं यहां पर इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है, एरे 1, ठीक है, और फिर क्या है एरे 2, ठीक है, इन दोनों को करके इंटर करता हूं, तो देखो 10,036 और 10,036, ये वाला काम जो बीच में है, ये वाला काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इनका टोटल किया, तो सम प्रोडक्ट क्या करता है, ये दो डिफरेंट काम को एक ही उस पे करके दे देता है हमें। ठीक है, दोबारा बताता हूं, देखो अभी पहले मैंने क्या किया, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया था ना, प्राइस को और क्वांटिटी को। ठीक है, और फिर इन सब का टोटल किया। ठीक है, जो मल्टीप्लाई किया था उन सबका टोटल सम के थ्रू कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यार मुझे ये वाला टोटल, ये जितना भी काम है, ये जितना भी काम है ये ना करना पड़े, ये काम ना करना पड़े, बल्कि मेरे पास डायरेक्ट 10,036 आ जाए। तो मैं यहां पर इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है, एरे 1, एरे 1 का मतलब है कि रेंज 1, फिर कॉमा और रेंज 2। ठीक है, ये किया और हमारे पास सम प्रोडक्ट। अच्छा, अब एक तो हम लोग यहां पर सम इफ कर रहे थे ना, सम इफ कर रहे थे, तो हमारे पास ये सारा लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, अभी यहां पर देखो, यहां पर भी 2512 है और यहां पर भी क्या है 2512, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स आए, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स आए और उनका टोटल यहां पर आए। क्राइटेरिया मैं नहीं देना चाहता, ठीक है, जस्ट
मैं फिल्टर करूं और उन सबका टोटल आ जाए, फिल्टर करूं और उन सबका टोटल आ जाए। तो क्या करना है हमने, अभी यहां पर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सब क्या है, टोटल। क्या करना है आपने, एवरेज करना है, ठीक है, काउंट करना है, काउंट ए करना है, मैक्सिमम देखना है, मिनिमम देखना है, प्रोडक्ट देखना है, ठीक है, क्या देखना है, मैंने क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो क्या आ गया, ठीक है। अब फिर उसने क्या किया, फंक्शन, कॉमा नहीं डाला मैंने, ठीक है, सॉरी 9 और फिर कॉमा और फिर रेफरेंस दे दिया मैंने, 9 गायब हो गया, सॉरी, ब्रैकेट स्टार्ट और ये 9, ठीक है, कॉमा, ठीक है, और फिर रेंज, ठीक है, एंटर किया, देखो क्या है 2512। लेकिन मैं जैसे ही यहां से आके मैं क्या करता हूं, 6 क्लास को सिलेक्ट करता हूं, किसको कर रहा हूं, 6 को कर रहा हूं और ओके करता हूं, तो देखो क्या है 300 यहां पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से आया और मैं कर देता हूं 4 क्लास को ओके करता हूं, तो क्या है 10,000 1056, ठीक है। तो जैसे फिल्टर करते जाओगे उन सब का टोटल आता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि 4 क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 क्लास के कितने स्टूडेंट हैं, तो इज इक्वल टू सम, ठीक है, सम टोटल, सॉरी सब टोटल और मुझे क्या करना है, काउंट, ठीक है, काउंट पे आया और फिर कॉमा और रेंज डिफाइन कर दी, ठीक है। कितने हैं टोटल, 8 है। अब मैं यहां से आता हूं और मैं सिंपल सिर्फ और सिर्फ किसको सिलेक्ट करता हूं, 4 को, और ओके करता हूं। तो 4 क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं, 4, और चारों का यहां पर टोटल भी आ गया और काउंट भी आ गया, ठीक है। तो आप सब टोटल से और भी बहुत सारे फार्मूले कर सकते हो, जस्ट एक ये नहीं है। अब यहां पर देखो इज इक्वल टू सब टोटल, तो देखो क्या है, ये सारे फार्मूले आप कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि यहां पर मैंने लिखा है कि माउस कीबोर्ड, ठीक है, मैं यहां से सिर्फ माउस को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। तो माउस के मुझे टोटल्स आ जाएंगे कि माउस कौन कौन सी तारीख को बेचे और कितना उसका टोटल है। तो ये आप यहां से, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैक्सिमम का भी कर सकता हूं, यहां से चाहूं तो मिनिमम 4 क्लास की मिनिमम फीस कितनी है, मैक्सिमम फीस कितनी है, ठीक है। तो बहुत बड़े डेटा में छोटा सा डेटा अगर हम लोगों को काम करना है तो ये कर सकते हैं। अभी इसको दोबारा हम लेके आते हैं, सारे आर्गुमेंट्स खत्म करते हैं, ठीक है, और ओके। अब आते हैं डेटेड इफ पे, ठीक है। यहां पर हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी कि 25 नवंबर 1995, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडे, आज के दिन की, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और फिर कॉमा और फिर क्या करते हैं, y कॉलन y, ठीक है, और ब्रैकेट, और क्या
ऐड कर दिया, नहीं भी नहीं कर रहा, क्यों? क्या मसला आ रहा है? एक डाला था, डबल डालने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ईयर आ गया, ठीक है। अब मैंने इसी ईयर को क्या करना है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैंने आके y की जगह YM लिख दिया, ठीक है। इसी तरह हमने यहां पर डेज कन्वर्ट करने हैं तो MD लिख दिया, ठीक है। और टोटल डेज कन्वर्ट करने हैं तो इज इक्वल टू कन्वर्ट, ठीक है, नंबर, ठीक है। और अब किस में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। अब ईयर्स को हमने कन्वर्ट करना है डेज में। तो यहां पर आओ, देखो डेज लिखा हुआ होगा, कहां लिखा हुआ है, नीचे नीचे, ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, डेज। तो हम करते हैं और एंटर करते हैं, कहते हैं कि अच्छा फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, ठीक है। कन्वर्ट करना है कहां से, ईयर से कन्वर्ट करना है, ठीक है। और किस में कन्वर्ट करना है, डेज में। ईयर से किस में कन्वर्ट करना है, डेज में, ठीक है। तो आपके पास यहां पर क्या आ गए, डेज आ गए। 29 साल में कितने दिन होते हैं, 10,592। इसी तरह अब 10,592 में कितने घंटे होते हैं, इज इक्वल टू कन्वर्ट, ठीक है। फिर हमने डेज को कन्वर्ट, उसके बाद किससे करना है हमने, डेज, ठीक है। अब नीचे आ पाओ, ये डेज है, ठीक है। डेज से हमने किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में, डेज से कॉमा, और किस में, आवर्स में, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने आवर से सेकंड में करना है, ठीक है, टोटल मिनट में कर लो, मिनट्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू कन्वर्ट, मतलब आपको पैदा हुए कितने मिनट, आवर से, डे से भी कर सकते हो, ठीक है। तो एयर से भी कर सकते हो, ये लो, ठीक है। लेकिन एयर से आपको फिर यहां पर देखना पड़ेगा कि ईयर से आपके पास है या नहीं है, ईयर, ठीक है। ये हो गया, इसको क्लिक कर लो और फिर कॉमा, तो देखो मिनट, ठीक है। इंटर करो, सॉरी हमने वो सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, MN, तो ये लो, ठीक है। तो आपको इस दुनिया में आए हुए 29 साल 4 महीने, ओ सॉरी, हाँ 4 महीने 15 दिन, दिन, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स, और सेकंड में करना चाहते हो तो सेकंड में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन सेकंड जाहिर सी बात है हर टाइम के बाद चेंज होते हैं, तो मिनट्स इतने नहीं होते। अच्छा, अब हमारे पास H लुकअप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लुकअप। मैं यहां पर अगर फॉर एग्जांपल जैन लिखता हूं तो मुझे जैन के यहां पर वैल्यूज शो, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं, इज इक्वल टू क्या, H लुकअप, लुकअप वैल्यू किसको करना है, इसको करना है, ठीक है। टेबल एरे, ठीक है। और फिर रो, ठीक है। अब
हैं? 2 क्यों करेंगे? कॉलम थोड़ी देख रहे हैं हम, कॉलम थोड़ी देख रहे हैं, रो देख रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास रो क्या है? 2 आप कहते हो, ठीक है, हम इसको एग्जैक्टली मैच करते हैं। तो देखो क्या आया, जैन के इधर क्या है? रहीम है। जैन से इंडेक्स 1 पे ये है, इंडेक्स 2 पे ये है। अब हमने देखना है कि मैथ के नंबर, ठीक है। तो अब आपने इस चीज को थोड़ा सा मद्देनजर रखना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। हाँ, अब अगर मैं यहां पर मैथ लिखता हूं, ठीक है, तो हमने मैथ को सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। अगर मैं यहां पर आता हूं, इसको पूरे को सिलेक्ट किया और अब मैथ के नीचे क्या है? 70। तो मैथ के एग्जैक्ट नीचे 70 है। अगर मैं यहां पर उर्दू लिखता हूं तो उर्दू के एग्जैक्ट नीचे क्या है? 39 है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहां पर एच लुकअप करता हूं, अगर हम यहां पर वी लुकअप करते हैं, कौन सा? वी लुकअप, ठीक है। अब मैं सेल को हाईलाइट करता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। किसको देखो? इसको देखो, और कहां से देखो? यहां तक देखो, चीज वही कर रहा हूं, ठीक है। और फिर आपको इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। कॉलम इंडेक्स यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ भी आ रहा है COL, वहां पर रो इंडेक्स आया था। और क्या चाहिए? एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है, इंटर। अब मैं अगर यहां पर जैन लिखता हूं तो जैन के आगे वाला नंबर आ रहा है, जैन के आगे वाला नंबर आ रहा है, और यहां पर मैथ के या उर्दू के नीचे वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। तो एच लुकअप और वी लुकअप, ठीक है। पूरा क्राइटेरिया पूरा सेट किया, जैन के आगे पूरी जैन हाँ, तो जैन के आगे की हमने अभी तक बाकी वो नहीं किए ना। अब देखो यहां पर आए, उसके बाद मैं यहां पर आता हूं, ठीक करता हूं। जब तक आप फार्मूला नहीं लिखोगे उस टाइम तक कैसे आएगा? फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास आगे आएंगे ना। हमने फार्मूला लिखा ही नहीं है तो वो कैसे लेके आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कहां से उसने वैल्यू वी लुकअप का काम किया है और एच लुकअप का काम क्या है। वी लुकअप वर्टिकल वैल्यू को देखता है, कॉलम्स को देखता है। हमारे पास स्क्वायर रूट जो है, अब मैं अगर 25 का स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू SQRT, ठीक है, और नंबर लिखा तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5, ठीक है। इसी तरह पावर, ठीक है, पावर, ठीक है, नंबर और पावर, ठीक है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो वो इक्वल होता है 1 के। और यहां पर अगर मैं 2 लिखता हूं तो 25, अगर 2 की पावर 2 तो 4, और इसी तरह मैं अगर यहां पर 8, 2 की पावर 3 8, इसी तरह 4 लिखता हूं 16, और 8 लिखता हूं तो 256, ठीक है। मतलब कि 2 को 8 दफा ज़र्ब किया जाए तो हमारे पास 256 आता है। तो पावर की मदद से हम कर सकते हैं। इसी तरह अपर, ठीक है, हमारे पास अपर का फार्मूला है, टैक्स हम लेके आते हैं तो ये क्या कर देता है? अपर केस में कर देता है। इसी तरह अगर मैं
यहाँ पर खान लिखता हूँ और इसको मैं लोअर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ तो उसको लोअर केस में कर दिया और खान लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं प्रॉपर, ठीक है, और फिर करता हूं तो देखो केस ने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो ये हमारे पास प्रॉपर केस का फार्मूला है।